अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। कुछ लोग होते हैं वो हर चीज़ के बारे में परेशान क्यों होते हैं? वो हर चीज़ को इतना सीरियस लेते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं कि अपनी सेहत ही ख़राब कर लेते हैं। तो हमने उन लोगों के बारे में पढ़ना है कि वो क्या चीज़ है। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब ही ये है कि वो हर चीज़ के बारे में परेशान होंगे। एक्सेसिव एंजाइटी होगी उनको और वरी होगी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में। जैसे वो वर्क के बारे में, काम के बारे में बहुत परेशान होंगे, यार मैंने काम करना है, सुबह जाना है, फिर ये ऑफिस का ये काम है, ये फाइल दे दिया, ये फाइल को छापना है, ये फाइल को समराइज़ करना है, वो ऑफिस वाले ने ये काम दिया हुआ है। स्कूल का होगा, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का मसला होगा, अपने बच्चों का मसला होगा, यार बच्चों को स्कूल से पिकअप करना है, यार जो है ना बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चों के स्कोर कम आ रहे हैं, बस परेशान रहते हैं। उन्हें एक परेशान एंजाइटी रहती है, पेट ख़राब रहता है, उससे और सिम्टम्स भी आते हैं। और ये 6 महीने से ज़्यादा चल रहा है। थोड़ी देर के लिए बंदा परेशान हो जाता है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन अगर ये 6 महीने से मुसलसल चल रहा है या 6 महीने से ज़्यादा, तो मतलब आपको भाई आप गैड का शिकार हैं। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, गैड। अडल्ट के लिए इस क्राइटेरिया होता है हर चीज़ को ना, बीमारी को कैटेगराइज करने का कि इसको बीमारी है या नहीं है। कैटेगराइज करने का क्राइटेरिया होता है। तो बड़ों के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि 3 सिम्टम्स आने चाहिए। ठीक है, 3 सिम्टम्स आपको आने चाहिए जो अभी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन बच्चों के लिए चलो एक से ज़्यादा। अब क्राइम्स इसका निमोनिक होता है, एंजाइटी ओवर क्राइम्स। क्राइम्स के बारे में एंजाइटी करना, कंसंट्रेशन नहीं रहती, आप किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी परेशानी चली जा रही दिमाग पे, रेस्टलेसनेस, जितना भी सो लें आपको जो है ना बेचैनी सी रहती है, जब उठते हैं आप थकावट फील करते हैं, इरिटेबिलिटी, आप चिड़चिड़े से रहते हैं, मसल टेंशन, आपका जो है पूरा मसल जो है वो टेंशन में रहता है, और फैटीग, लो एनर्जी, आप जो है ना मुसलसल जो है ना लो एनर्जी में रहते हैं, आपको लगता है आप थके हुए हैं, बस कमज़ोर से हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस होती है कि आपको जो है ना नींद आपकी ख़राब हो गई है, नींद नहीं आती, उठ जाता हूँ, 2-2 घंटे सोता हूँ फिर उठ जाता हूँ। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि CBT आपको समझाना है कि भाई कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा, तू टेंशन नहीं लेनी जानी। SSRIs, SNRIs अभी बताया कि सबकी फर्स्ट लाइन जो है यही है। कोई हम आपके पास पैनिक डिसऑर्डर हो गया, फोबियाज हो गया, गैड हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, ये नीचे वाले जो आ रहे हैं भैया, इस सब की जो है यही ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन। बसपिरोन, TCA, बेंजोडाइज़ेपिन सेकंड लाइन आती है। ठीक है, बसपिरोन बाज़ का लोग जो है ना इसको फर्स्ट लाइन में डाल देते हैं, फर्स्ट लाइन नहीं है भाई, ये सेकंड लाइन है, ये पता होना चाहिए। तो ये होती है हमारे पास जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर बंदा जो है ना वो हर चीज़ के बारे में परेशान होता है, कि बच्चों के बारे में परेशान है, अपने काम के बारे में परेशान है, बच्चों के स्कूल के बारे में परेशान है, बीवी के बारे में परेशान है, अपनी सास के बारे में परेशान है, अपनी माँ के बारे में परेशान है। तो हर चीज़ के बारे में परेशान ही परेशान है। दुनिया के हर चीज़ को लेकर वो परेशान है। हर चीज़ के बारे में सोचना, उसका प्लान करना, इट इज़ नॉर्मल, लेकिन उसके बाद परेशान होना और सिम्टम दिखाना कि बेचैनी सी, रात को सही तरह सो नहीं पा रहा, हर टाइम सोच ही जा रहा है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो CBT करो, SSRIs, SNRIs, डॉक्टर को दिखाओ। तो दवाइयों पे नहीं चले जाना। लोगों को लगता है दवाई पे शिफ्ट हो जाएं सबसे पहले, बस दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। दवाइयों के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। SSRIs, SNRIs सेक्सुअल डिस्फंक्शन, वेट गेन, SIADH और भी बहुत सारी चीज़ें काज करते हैं। तो इनसे आपने बचना है, दवाइयों से। ठीक है, और ये चीज़ें हमारे पास आती हैं जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। अगर किसी को कोई बीमारी है, किसी को लगता है कि वो परेशान रहता है हर चीज़ के बारे में, उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, फिजिशियन के पास नहीं चले जाना भाई। फिजिशियन इज़ अ डिफरेंट थिंग। लोगों को पता भी नहीं कि डॉक्टर, हर चीज़ का डॉक्टर डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे हर दुकान डिफरेंट होती है। हर दुकान के अंदर किसी, कोई किराना स्टोर है, कोई कपड़े की दुकान है, कोई बर्तन की दुकान है, हर दुकान डिफरेंट है। दुकान कहते तो दुकान है, लेकिन वो डिफरेंट दुकान डिफरेंट है। इतना डॉक्टर डिफरेंट होता है। एक होता है डॉक्टर सारी बीमारियों का, ये नज़ला जुकाम, ये वो खांसी जुकाम, रैश हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, सबको दिखा दो, उसे कहते हैं जनरल फिजिशियन। एक होता है साइकाइट्रिस्ट, जो आपकी दिमाग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको उनको जो है ना उनकी दवाई देता है, उनका इलाज करता है, उनको समझता है, पहले डायग्नोस करता है, पहचानता है कि क्या मसला है, फिर उसकी दवाई देता है, फिर आपको समझाता है। अब लोग समझते हैं कि साइकाइट्रिस्ट जो है वो पागल है। नहीं, पागलों का इलाज करते हैं। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये सारी बीमारी पागलों को नहीं होती। ये पागल को कहना भी गलत है। पागल वो होता है जो नशई होता है, जो नशे में होता है वो पागल होता है। जो जिसको डिप्रेशन है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, ये वो चीज़ें हैं, साइकोसिस है, ये पागलों की नहीं है, ये आपके केमिकल्स का मसला है। और केमिकल्स को बेहतर समझता है साइकाइट्रिस्ट, वो आपको ये दवाइयाँ दे सकता है। दवाइयाँ 4-5 ही हैं साइकाइट्री में 4-5 दवाइयाँ याद होती हैं, लेकिन किस तरह देनी है, कब देनी है, कब स्टार्ट करानी है, कब बंद करानी है, ऐसे नहीं होता कि आप उसको स्टार्ट करते हैं फ़ौरन बंद करते हैं, और जब दिल किया स्टार्ट किया, जब दिल किया बंद कर दें। अगर आप फ़ौरन बंद करेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।
फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें हो जाती हैं, तो वो बड़ा मसला है। अगर हम 2-3 दवाइयाँ साथ स्टार्ट कर दी हैं इस तरह की, जैसे TCA स्टार्ट कर दी है, SNRI स्टार्ट कर दी हैं, और लाइनोसेलिड स्टार्ट कर दी है, ST जॉन वाट स्टार्ट कर दिए, तो सेरोटोनिन सिंड्रोम इज़ वेटिंग फॉर यू। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा, उसके अंदर क्लोनस हो जाएगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, हाइपरथर्मिया हो जाएगा, टकीकार्डिया हो जाएगा, एजिटेशन हो जाएगी, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो वो सब बीमारियाँ आपका इंतज़ार कर रही होंगी, तो वो डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी दवाई कब देनी है, किस दवाई को साथ देनी है। तो डॉक्टर को चेक कराएं, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।